जय श्री कृष्णा। मंगल का व्रत किस विधि से कैसे करना चाहिए, आज इस विषय पर भगवत कृपा से हम लोग चर्चा करेंगे। मंगलवार का व्रत हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए और भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में हमारी हमेशा सदा सर्वदा निष्ठा भाव भक्ति बनी रहे, इसके लिए और व्यवहारिक जनों के लिए लौकिक पारलौकिक हर प्रकार के मंगल कामनाओं की पूर्णता के लिए भी मंगल का व्रत किया जा सकता है। जन्म कुंडली में जो मांगलिक दोष अधिकतर आते हैं, तो उन मांगलिक कन्याओं को अथवा पुरुषों को सभी को विवाह की शीघ्रता के लिए, विवाह में आने वाली हर प्रकार की अड़चन को बाधाओं को दूर करने के लिए भी, मांगलिक ग्रह की शांति के लिए भी आप मंगल का व्रत कर सकते हैं। और भी अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, ये ज्योतिष का विषय है तो फिर कभी इस पर चर्चा होगी। तो अनेक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, वाद विवाद की मुकदमे से संबंधित विजय प्राप्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लाभ के लिए, जमीन जायदाद के लाभ के लिए आप मंगल का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, भुवनेश्वरी उनकी माता हैं। तो ऐसा मंगल का व्रत जब करें तो उसके पूर्व उसका मुहूर्त का विचार अवश्य करें। कोई भी व्रत का शुभारंभ करें तो एक शुभ मुहूर्त में करने से उसकी शुभता, उसकी महत्वता विशेष रूप से बढ़ जाती है। मंगलवार का व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए और संभव हो तो शुभ महीने जैसे माघ, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक और मार्गशीर्ष, ये मास शुभ बताए गए हैं। खरमास ना हो, अधिक मास ना हो, कोई भी व्रत के आरंभ करने के लिए वर्जित हैं। खरमास इत्यादि में नहीं करना चाहिए और संक्रांति जन्य दोष में नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष हो और शुक्ल पक्ष की तिथियों में भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, ये तिथियां भी मंगल के व्रत के लिए प्रशस्त हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, रवि योग हो, कोई शुभ योग पड़ रहा हो तो और अच्छी बात है। तो अपने विश्वसनीय और सुयोग्य विप्र गुरुजनों की आज्ञा से मंगल के व्रत की विधि सविधि श्रवण करके, उनसे मंगल मंत्र की मंत्रणा लेकर के फिर इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। मंगलवार के दिन, जिस दिन आपका व्रत है अर्थात मंगल के दिन, सबसे पहले आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। प्रत्येक व्रत के अंदर सबसे मुख्य अंग है उसका स्नान, और स्नान जो है ब्रह्म मुहूर्त का ही शुभ बताया गया है। तो इसलिए प्रयास करें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारा भगवान की कृपा से स्नान हो जाए। स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल वस्त्र हनुमान जी को भी प्रिय हैं और मंगल ग्रह को भी प्रिय हैं। तो लाल वस्त्र संभव हो तो धारण करें। अगर आप किसी वैष्णव संप्रदाय आदि से दीक्षित हैं तो अपने वैष्णव स्वरूप तिलक धारण करें। और सामान्य गृहस्थी जनों को लाल चंदन, कुमकुम अथवा रोली का तिलक मस्तक पर लगाना चाहिए। शून्य मस्तक होकर कोई पूजा फलदायी नहीं होती, इसलिए मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। उसके पश्चात आप हनुमान जी की अवश्य पूजा करें। कहीं नज़दीक के हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ जा कर के हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। और उतना भी अगर समय ना हो तो मुख्य रूप से हनुमान जी को सिंदूर, रोली आदि का तिलक और चंदन, अक्षत, पुष्प, गुलाब के फूल चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं और भोग के रूप में चूरमा, बूंदी के लड्डू, अनार, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। मीठा पान का भोग लगा सकते हैं। गुलदाना उड़द का बनता है, इसलिए गुलदाने का भोग मंगल के व्रत में नहीं लगाना चाहिए। जो अधिकांश लोग लगा देते हैं तो गलत होता है, वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उड़द हनुमान जी को प्रिय नहीं है, तामसिक भोजन में आता है उड़द। इसलिए बूंदी का प्रयोग करें। तो ऐसे हनुमान जी का पूजन करके और हनुमान जी के पास जितनी देर आप पूजा करें अथवा स्नान से ही
अतः प्रातः काल के जैसे ही आपकी आँख खुले तो आँख खुलते ही आपके मुख से श्री सीताराम नाम निकलना चाहिए, और वह नाम अगले दिन सुबह तक आपके मुख से चलता रहना चाहिए। जितनी अत्यधिक संख्या में अगर ये हर दिन रात आपने सीताराम नाम की माला, सीताराम नाम का जप कर लिया, तो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी, आपका ऐसा कोई कार्य नहीं जो नहीं कर सकते हों, और आप पर विशेष कृपा हो जाएगी। और अच्छा तो है कि हम बिना कामना के निष्काम भाव से भाव भक्ति के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करें, और अत्यधिक आवश्यक हो तो अपनी कामना के उद्देश्य से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा हनुमान जी का यह दिव्य व्रत है। हनुमान जी के समीप बैठ करके श्री सीताराम नाम तो जपें ही, इसके साथ साथ में हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड इत्यादि इन सब का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। जो बन जाए, जितना समय हो आप करें। नाम जप अवश्य करें, सीताराम नाम, सीताराम 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 नाम जप करें। हनुमान जी का विधेश पूर्वक पूजन करके, और आपका प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, मंगलवार की जो दिनचर्या है, उसमें हम प्रयास करें कि हमारे द्वारा किसी से असत्य भाषण न हो, झूठ न बोलें, निंदा किसी की न करें, किसी संत महापुरुष के, गुरुजनों के, माता पिता, किसी की भी हमारे द्वारा निंदा ना हो, क्योंकि निंदा असम अघ्न गरीसा, निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। इसलिए निंदा से बच जाएं तो भी आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। तो व्रत में प्रयास करें कि व्रत में तो कम से कम हम किसी की निंदा नहीं करें। बाकी तो ये प्रतिदिन का ही अपना नियम बनाना चाहिए। और असत्य भाषण नहीं करें, क्योंकि झूठ बोलने से, निंदा करने से, चुगली करने से, कठोर वचन बोलने से, छोटे भाई के प्रति अगर कुछ भी हमारे अंदर कटुता आ गई, भाई के प्रति ईर्ष्या द्वेष आ गया, तो भी आपका यह व्रत फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि छोटे भाई का प्रतीक ही है मंगल ग्रह। तो इसलिए ये जो हमारे अंदर आध्यात्मिक दुर्गुण हैं, मनोरोग हैं, उनको भी निवृत्त करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मंगलकारी यह दिव्य व्रत है, जिसमें आप अगर मंगल ग्रह की शांति के लिए ये व्रत कर रहे हैं तो उसमें मंगल ग्रह का दान अवश्य करें। गुड़, गेहूँ, तांबा, स्वर्ण, चंदन, लाल वस्त्र, गुलाब के पुष्प, ये सब आप हाथ में लेकर के और कुछ दक्षिणा रख करके अपनी मनोकामना बोल करके मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए सुयोग्य ब्राह्मण को इसका दान करें। तो मंगल ग्रह की प्रसन्नता हेतु अगर आप कर रहे हैं तो आपको मंगल ग्रह का दान भी अवश्य करना चाहिए। मंगल का व्रत गिनती में अगर करें तो 7, 11, 21 की संख्या में यह व्रत करना शुभ होता है। और कोई भी इस व्रत को कर सकता है। मीठे वस्तुओं का इसमें भोजन करना चाहिए। किसी प्रकार का नमक, चाहे सेंधा नमक ही क्यों ना हो, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। नमक का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। और शाम के समय, रात्रि के समय एक समय भोजन करें। मीठे दही, पराठे, चूरमा, मिष्ठान इत्यादि के द्वारा आप एक समय भोजन कर सकते हैं। और भी जिसके जो उचित लगे, अनार इत्यादि ले सकते हैं, सेब ले, फल इत्यादि का भोजन कर ही सकते हैं भोजन में। तो ऐसा ये मंगल व्रत है जो भगवान सबके लिए ये मंगलकारी हो। ठाकुर जी की कृपा से जो भी आपको सविधि बताई गई है, प्रयास करें कि हम कोई भी व्रत हो उसके दिन हम भगवान नाम लेते हुए और हमारे द्वारा किसी की निंदा ना हो, इस बात पर 2 चीज़ों पर विचार करते हुए व्रत करना चाहिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।